हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। आज के महत्वपूर्ण टॉपिक में हम लोग देखेंगे पीएच स्केल और इससे जो भी रिलेटिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बिना लेट किए हुए आज हम लोग का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज पीएच स्केल एंड डिस्कवरी ऑफ पीएच स्केल एंड पीएच स्केल का क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या कि व्हाट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? तो मेजरमेंट ऑफ क्या मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी, क्या एसिडिटी एंड बेसिडिटी ऑफ स्ट्रेंथ, अर्थात क्या हुआ कि मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी एंड बेसिडिटी ऑफ स्ट्रेंथ की अम्लीय और क्षारीय के जो भी स्ट्रेंथ होता है, उसका जो ताकत होता है उसके मापने को ही क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पीएच स्केल के फुल फॉर्म। तो पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको H सिंबल से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल के आविष्कारक कौन है? उनका क्या नाम है? उनका नाम है सोरेनसन। क्या नाम है? सोरेनसन। सोरेनसन नाम है। ठीक है, अगर यहाँ बात करें हिंदी में सोरेनसन। कब किए थे? पीएच स्केल का जो मापन है, पीएच स्केल का है एक मापन है, तो इसका आविष्कार कौन किए थे? सोरेनसन ने। कब किए थे? तो 1909 में, 1909 में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो पीएच स्केल होता है ना, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है। तो पीएच स्केल का वैल्यू आप लोग को पता है कि 0 से लेकर 14 तक होता है। इसी में से 0 से लेकर 14 तक के ही में क्या होता है? कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन वीक एसिड होता है, कौन वीक बेस होता है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अर्थात एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन हम लोग 0 to 14 तक में करते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 to 14। ठीक है, 0 to 14। अब बात करते हैं क्या कि बेस हैज पीएच ऑफ मोर देन 7। बेस जो होगा ना, बेस का पीएच क्या होगा? 7 होगा, 7 से अधिक होगा, मोर देन 7। अगर बात करें कि एसिड हैज पीएच लेस देन 7, अर्थात एसिड का जो पीएच होगा ना वो लेस देन क्या होगा? 7 होगा, लेस देन 7। और बेस का पीएच मोर देन 7 होगा। ठीक है, और हम लोग क्या लिखेंगे कि पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसका साइन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बेस। ठीक, और बात करें पीएच डायरेक्टली 1/प्रोपोर्शनल टू 1/एसिड। और एसिड में जो होता है ना H होता है H प्लस, अर्थात H प्लस का मतलब H कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन के टर्म में। और जो बेस होगा ना, बेस उसमें OH लगा रहेगा, OH लगा रहेगा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो ये स्केल है, ये स्केल में कौन सा क्या मेजरमेंट है। ठीक है, तो ये स्केल का पीएच स्केल का वैल्यू कितना होता है? तो 0 से लेकर 14 तक। और जो इस 7 होता है, 7 कौन सा पॉइंट होता है? ये होता है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब कि ना तो एसिड होगा और ना तो बेस होगा। अगर बात करें कि व्हाट इज न्यूट्रल, तो न्यूट्रल के परिभाषा हो जाएगा नाइदर एसिड एंड बेस। ना ही क्या होगा? एसिड होगा और ना ही बेस होगा, उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे। और जिसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 7, ओनली 7। ठीक है, हम लोग बात करते हैं क्या कि जो 7 से लेस देन 7 होगा उसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। और जो मोर देन 7 होगा उसको क्या बोलेंगे? जो मोर देन 7 होगा उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक है, और बात रहती है कि सबसे बड़ा डाउट रहता है कि अब तो बात हो गया कि एसिड कौन है और बेस कौन है, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए कि वीक एसिड कौन है, वीक बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो देखिए यहाँ जो 7 से लेकर 7 के बाद अर्थात 8, 9, 10 और 11 तक जिसका भी पीएच मान रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वीक बेस। और 11 से लेकर 14 तक के जो पीएच वैल्यू होता है ना उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस।
अगर बात करें कि एग्जाम्पल में किसका वीक बेस का, तो वीक बेस का अगर आप लोग का एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया NH3 अर्थात अमोनिया, PbO होल्ड वाइज H2OL OH होल्ड वाइज 3 CuOL होल्ड वाइज 2 हो जाएगा। और बात करें का स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस अर्थात स्ट्रॉन्ग क्षार का, ठीक है, तो उसका हो जाएगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, RbOH हो जाएगा, किसका एग्जांपल हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस का। और बात करेंगे किसका, यहाँ पर थोड़ा सा मिटक गया है, तो ये का स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका हो जाएगा का HbRHNO3 H2SO4 जिसको क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और एक को पूछा जाएगा का दो ठो आप लोग को याद रखना है, जैसे H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड, ये किस में आ जाएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा। और HCl जिसको गैस्ट्रिक जूस में भी, जैसे गैस्ट्रिक जो अम्ल होता है वो बोला जाता है किसको HCl को, तो HCl किसका एग्जांपल है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब बात करते हैं किसका वीक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड जो चींटी के डंक में पाया जाता है, एसिटिक एसिड जो खट्टा चीज होता है जैसे कि अचार उचार खाते हैं, आंवला हो गया, इस समय क्या होता है एसिटिक एसिड, तो किसका एग्जांपल है वीक एसिड का, किसका एग्जांपल है वीक एसिड का, क्योंकि इस सब का जो पीएच वैल्यू होता है ना वो 3 से लेकर 7 के लेस देन में होगा, ठीक। और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर वगैरह में पाया जाता है वो क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। अब यहाँ जो पीएच का है 0 to 14 तक के लेके एक पीएच स्केल है, पीएच स्केल से ही पता चलता है कि कौन पदार्थ कितना एसिड है कितना बेस है। तो पीएच स्केल इज द मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी एंड बेसिडिटी, अर्थात की बात करें तो उसके क्षार और अम्ल के पता लगाने के लिए पीएच स्केल का हम लोग उपयोग करते हैं। और पीएच स्केल का जो डिस्कवरी किए थे वो कौन किए थे, एस सोरेनसन ने, कब किए थे तो 1909 ईस्वी में किए थे, ये आप लोगों को क्लियर पॉइंट होना चाहिए। और पीएच स्केल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है तो 0 से लेकर 14 तक। अगर बात करें कि बेस का होता है तो जिसका पीएच वैल्यू कितना हो 7 से अधिक हो तो उसको क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे। और क्षार किसको, जो बेस बोलेंगे बेस को ही क्षार बोलते हैं। और जो एसिड होता है अर्थात अम्ल होता है उसका जो पीएच वैल्यू कितना होता है तो लेस देन 7 अर्थात 7 से कम होगा, ठीक है। और बात करें कि न्यूट्रल किसे कहते हैं तो न्यूट्रल नाइदर एसिड और ना बेस, जिसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा 7 होगा, ठीक है। अगर इतना हो गया तो आप लोग को समझ में आ गया, तो आप इसको मिटाकर हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे कि एक बात और आप लोगों को कि पीएच का जो एक फार्मूला होता है, पीएच स्केल का एक फार्मूला होता है वो क्या होगा log 10 रूट H प्लस, ये माइनस में होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। ये आप लोग को याद रख लेना है। कोई पूछे कि पीएच जो फार्मूला होता है वो क्या आता है तो -log 10 H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इतना हो गया तो हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा एग्जांपल देख ले। और इस चीज का एग्जांपल देखना है किसका न्यूट्रल का एग्जांपल क्या हो जाएगा तो न्यूट्रल का एग्जांपल आप लोग को हो जाएगा क्या, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं कि न्यूट्रल का एग्जांपल जानने के लिए, ठीक है। न्यूट्रल का एग्जांपल जानने के लिए तो न्यूट्रल का एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल किसका न्यूट्रल का, ये भी तो जानना जरूरी है। हम लोग तो जान गए कि स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है, वीक एसिड का होता है, वीक बेस का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। और ये भी तो जाने कि न्यूट्रल में कौन कौन सा आता है तो न्यूट्रल में क्या आ जाएगा, न्यूट्रल में आ जाएगा वाटर का है, वाटर एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। और बात करें तो किसका शुगर प्लस वाटर, ये दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे, क्या सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन को तैयार करेंगे तो इस सॉल्यूशन का होगा ये न्यूट्रल का एग्जांपल हो जाए, ठीक है। अगर बात करें तो कौन सा कुकिंग वाइन अर्थात जो घर में हम लोग खाना वाना बनाते हैं उस सब वाइन का होगा वो भी न्यूट्रल होगा, उसका भी पीएच वैल्यू कितना होगा 7 होगा, ठीक है। तो आप लोग को सब एग्जांपल क्लियर हो गया कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, कौन वीक बेस है कौन स्ट्रांग बेस है। और न्यूट्रल का भी साथ साथ में हम लोग का एग्जांपल पता हो जाएगा कि बताओ न्यूट्रल पदार्थ तो वाटर हो गया,
शुगर प्लस वाटर का जो सोल्यूशन बनाएंगे वो भी न्यूट्रल का एग्जाम्पल हो गया। जो जो कुकिंग ऑयल है वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, तो न्यूट्रल का। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जो महत्वपूर्ण जो पदार्थ है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको मिटाकर। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या होगा। इतना आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना था। अब हम लोग देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण पीएच वैल्यू है उन सब का। जैसे कि हम लोग पहला पीएच किसका है, जल का। अगर आपसे कोई पूछे क्या जल का पीएच वैल्यू, तो जल का पीएच वैल्यू 7 हो जाएगा। हम लोग बताए कि जल का होता है, जल का होता है न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। अब किसका देखेंगे, मानव खून का अर्थात ब्लड, खून का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7.4 होगा। कितना होगा, 7.4 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, सिरका, सिरका का पीएच वैल्यू, सिरका का पीएच वैल्यू, तो सिरका का पीएच वैल्यू 3 होगा। सिरका का पीएच वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। अगर बात करें किसका, चाय का, चाय का पीएच वैल्यू, चाय जो हम लोग सुबह सुबह नहीं लेते हैं सुबह शाम, तो उसका पीएच वैल्यू 5.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। और जो शराब और आप दारू पीते हैं उन लोगों में एक होता है क्या, बियर, तो बियर का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, बियर का पीएच वैल्यू कितना होगा, 4.5 होगा। बियर का पीएच वैल्यू 4.5। टमाटर रस का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, टमाटर रस का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, तो टमाटर रस का पीएच वैल्यू 4.1 होगा। अब बात करें किसका, मानव मूत्र का पीएच वैल्यू, मानव मूत्र के पीएच वैल्यू, तो मानव मूत्र का पीएच वैल्यू, मानव मूत्र का पीएच वैल्यू तो 4.5 से लेकर कितना तक होगा, 4.5 से लेकर 8.4 तक होगा। कितना, 8.4 तक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे का मिल्क अर्थात दूध का पीएच वैल्यू, तो दूध का पीएच वैल्यू कितना होगा, दूध का पीएच वैल्यू, तो दूध का पीएच वैल्यू 6.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6.4 होगा या 6.5, लेकिन बेटर रहेगा कि 6.4 ही लिख ले। अब बात करें किसका, पनीर का, दूध से ना पनीर बनता है, तो पनीर का पीएच वैल्यू कितना होगा, तो पनीर का पीएच वैल्यू हो जाएगा 5.9। ठीक है, 5.9 हो जाएगा। और बात करें किसका, H2SO4, तो H2SO4 हम लोग किसमें देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड में। तो अगर बात करें H2SO4, इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट TOOTHPEAST, टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, तो टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू आप लोग का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि टूथपेस्ट का सुबह सुबह हम लोग को कम यूज करना चाहिए, क्योंकि यह कैंसर की तरफ हम लोग को क्या करता है, धकेलता है। हम लोग डेली टूथपेस्ट इतना ना यूज करते हैं, वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो हमारे शरीर में बेसिक चीजों का क्या होता है, हानिकारक होता है। क्योंकि हम बात करते हैं कि किस ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ब्लड का पीएच वैल्यू कितना, 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है, तो हम लोग का बेच का जो ब्लड है वो क्या है, बेसिक ना है। तो बेसिक ब्लड है, तो ये अगर हम लोग का ब्लड का पीएच वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा, तो आदमी क्या हो जाएगा, डेथ की ओर जो ना होता है कि आगे चल के जो भी इंसान है उसका क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू नहीं बढ़ना चाहिए। और एक देखते हैं कि क्या, शैम्पू का पीएच वैल्यू, तो शैम्पू का पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, शैम्पू का पीएच वैल्यू तो हो जाएगा आप लोग का 8 से लेके 10 तक, 8 से लेके 10 तक शैम्पू का पीएच वैल्यू 8 से लेके 10 तक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि शराब का पीएच वैल्यू कितना होता है, शराब जो लोग पीते हैं, शराब का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। शराब का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.8। और किसका, सेव का देखें, जो इसको एप्पल बोलते हैं, सेव का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सेव का पीएच वैल्यू होगा 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जो हम लोग का खाते हैं NaCl, NaCl बात करें, NaCl लिखे क्या, NaCl
किसका, NaCl का। तो आपका NaCl हो जाएगा, NaCl कहिए या इसको साल्ट बोलिए, साल्ट में भी हो जाएगा। जो नमक होता है इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं किसका पीएच वैल्यू, तो लेमन का पीएच वैल्यू देख लेते हैं। जो नींबू होता है तो नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है, नींबू का पीएच वैल्यू, तो नींबू का पीएच वैल्यू 2.4 होता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण कौन सा पीएच वैल्यू है, तो एक और महत्वपूर्ण पीएच वैल्यू है हम लोग के लिए जल का पीएच वैल्यू। तो जल जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जो प्योर वाटर होता है, जल का पीएच वैल्यू वो कितना होता है, 6.5 से लेके 6.5 से लेके 8.5 तक होता है। कितना होता है, 8.5 तक। ये क्यों वेरी करता है, क्योंकि वेरी करता है, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर आते हैं तो वहाँ पर इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है, जिसके वजह से पीएच वैल्यू भी क्या करता है, वो भी वेरी करने लगता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, और थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि अंडा का पीएच वैल्यू क्या होता है, क्या, अंडा का पीएच वैल्यू। तो अंडा का पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडा का पीएच वैल्यू, अंडा का पीएच वैल्यू 7.8 होता है। ये भी क्या होता है, ये भी बेसिक होता है, बेसिक अर्थात क्षारीय होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, मैग्नीशियम या फिश का देख लेते हैं। तो फिश अर्थात मछली का, जो मछली होती है फिश का, वो 6.6 से लेके 6.6 से लेके 6.8 तक होता है। कितना होता है, 6.8 तक होता है, ठीक है। इतना अगर पीएच वैल्यू देखते हैं, एक बार थोड़ा सा कम समय में इसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि जल का पीएच वैल्यू 7, खून जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू 7.3, सिरका का पीएच वैल्यू 3 होता है। सिरका का मतलब सिर, सिर का भी 3 गो भाग होता है, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन। तो इससे एक ट्रिक हो गया कि 3 होगा, ठीक है। बात करें चाय का, तो चाय का पीएच वैल्यू 5.5 होगा। बात करें बीयर का पीएच वैल्यू तो 4.5, टमाटर रस का 4.1, मानव मूत्र का 4.5 से लेके 8.5 तक होगा। दूध का पीएच वैल्यू जो डेली डेली हम लोग पीते हैं 6.4, पनीर उससे बना हुआ पदार्थ 5.9, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि जो प्योर वाटर होता है, इसका बार बार पूछा जाता है, प्योर वाटर का तो 6.5 से लेके 8.5 तक होगा, ठीक है। अगर बात करें H2SO4, तो H2SO4 किसका एग्जांपल होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल होगा, तो उसका पीएच वैल्यू 1 होगा, उसका पीएच वैल्यू 1 होगा। और जो टूथपेस्ट जो सुबह सुबह में दंतमंजन यूज करते हैं हम लोग, उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 8 होगा, ठीक। और बात करते हैं जो शैम्पूल, सुबह शाम हम लोग नहाइबे करते हैं शैम्पूल से, ठीक है, तो उसका पीएच वैल्यू 8 से लेकर 10 होता है। और जो शराब के बारे में करना है, क्योंकि बिहार में क्या है, बंद है, ठीक है, तो शराब का पीएच वैल्यू कितना होता है, 2.8 होता है। अगर बात करें सेव, सेव का पीएच वैल्यू जिसको एप्पल बोलते हैं, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। नमक, नमक बोलो या NaCl बोलो, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, एकदम एक्यूरेट 7। नींबू का जो रस होता है, नींबू का पीएच वैल्यू 2.4 होता है। अंडा का पीएच वैल्यू 7.8 होता है, ठीक है। और जो मछली होता है उसका पीएच पॉइंट कितना होता है, 6.6 से लेकर 6.8 तक, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका जो भी छूटा हुआ जो पार्ट्स है, जो पीएच वैल्यू से, पीएच वैल्यू के जो भी रिलेटिव टॉपिक है उसका डिस्कवरी सब हम लोग देख लिए, लेकिन जो और सारा एग्जांपल है इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।